Welcome back, students. This is your MV class. I am Neha Verma, your MV teacher, and today we shall study chapter number 5. As you sow, so shall you reap. It means जैसा आप बोते हो वैसे ही आप काटोगे. सो इस चैप्टर का मोरल ये है कि हमें अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है. जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं. So this story is based on this moral. Let's start the story. Once it so happened that a honeybee fell into a river. एक बार ऐसा हुआ कि एक honeybee मतलब मधुमक्खी पानी में गिर गई थी. It started flowing in the current of the river. वह नदी की बहती धारा के साथ बहने लगी. There was a peepal tree along the bank of the river. वहाँ पर नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ भी था. On that peepal tree resided a sparrow. और उसी पीपल ट्री पर एक गोरैया रहती थी. द स्पैरो saw the flowing honeybee. उसने नदी में बहती हुई मधुमक्खी को देखा. She immediately picked up a pipal leaf. उसने तुरंत ही एक पीपल की पत्ती उठाई. Flew off and dropped it in the river near the honeybee. और उसको लेकर उड़ी और उसको मधुमक्खी के पास नदी में डाल दिया. The bee reached the leaf and sat on it. मधुमक्खी उस पत्ते के पास गई और उस पर बैठ गई. सो इट वॉज सेफ. आफ्टर सम टाइम इट फ्लू अवे. सो इस तरह से उसकी जान बच गई. वह सुरक्षित थी और कुछ देर बाद उड़ गई. यहाँ पर शो भी किया हुआ है कि स्पैरो एक हनी बी की हेल्प किस तरह से करती है, किस तरह से उसकी जान बचाती है. सो वो पीपल ट्री का एक लीफ नदी में डाल देती है, जिससे हनी बी उस पर बैठ जाती है और उसकी लाइफ सेव हो जाती है. The honeybee thought that the sparrow had saved his life. उस मधुमक्खी ने ये सोचा कि गोरैया ने मेरी जान बचाई है. It would also help the sparrow whenever it could do so. जब भी गोरैया को जब भी जरूरत होगी, उससे जितनी हेल्प हो पाएगी वह उसकी हेल्प करेगी. Days, weeks and months passed. इस तरह से कुछ दिन, हफ्ते और महीने बीत गए. Once the honeybee was flying in the jungle in search of flowers to get honey. एक बार वह शहद प्राप्त करने के लिए फूलों की तलाश में जंगल में उड़ रही थी. It saw the same sparrow sitting on a branch of the tree. उसने उसी गोरैया को पेड़ की शाखा पर बैठे हुए देखा. The bee also saw a hunter standing nearby. उसने वहां पर पास खड़े हुए शिकारी को भी देखा. He was aiming the sparrow with his gun. वह अपनी गन से उस गोरैया को निशाना बना रहा था. द स्पैरो वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हंटर. उस गोरैया को शिकारी की उपस्थिति के बारे में नहीं पता था. द बी थॉट. बी ने यानी मधुमक्खी ने सोचा. टुडे इज माई टर्न टू हेल्प माई फ्रेंड. आज मेरे फ्रेंड की हेल्प करने की बारी है. दिस इज द राइट मोमेंट. द बी फ्लू टूवर्ड्स द हंटर. वह यानी मधुमक्खी शिकारी की तरफ को उड़ी. एज द हंटर वॉज अबाउट टू प्रेस द ट्राइगर ऑफ द गन. जैसे ही शिकारी गन का ट्राइगर दबाने ही वाला था, इट स्टंग ऑन हिज हैंड. उसने मतलब मधुमक्खी ने उसके हाथ पर काट लिया. द हंटर क्राइड इन पेन. उसको काफी दर्द हुआ. लॉस्ट हिज बैलेंस एंड मिस द टारगेट. उसने अपना बैलेंस खोया एंड उसका निशाना चूक गया. Thus her life was saved by the bee. इस तरह से मधुमक्खी के द्वारा उसकी जान बच गई. It was because of the fact that once she had been kind and friendly to the bee and saved its life. You only get what you give. तुम वही प्राप्त करते हो जो तुम देते हो. You only reap what you sow. So इसलिए तुम वही काटते हो जो तुम बोते हो. Good deeds produce good results for others as well as for us. It means कि अच्छे कर्म दूसरों के साथ साथ हमारे लिए भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. Once this chain of good did start, it goes on. इट मीन्स कि जब अच्छे कर्मों की चैन चलती है तो वो चलती रहती है. गॉड ऑल्सो लव्स दोज हु आर काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स. ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं जो दयालु होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इन दिस चैप्टर इज देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ डिफरेंट नेचर. 3 फ्रेंड्स गोपी, राजू एंड वीरू लिव्ड इन अ विलेज. मतलब 3 फ्रेंड्स थे, गोपी, राजू एंड वीरू, जो एक गांव में रहते थे. वंस ऑल 3 स्टार्टेड फॉर द टाउन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक बार तीनों ने रोजगार की तलाश में एक शहर से शुरुआत की. दे पास्ड थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. वह एक घने जंगल से गुजरे. ऑन देयर वे टू द टाउन दे गॉट टायर्ड. अपने शहर के रास्ते में वे काफी थक चुके थे. सो दे स्टॉप्ड इन द जंगल टू टेक सम रेस्ट.
इसलिए कुछ आराम करने के लिए वह जंगल में रुके। They saw a bag hanging from the branch of a tree. उन्होंने पेड़ की शाखा से लटकते हुए बैग को देखा। गोपी climbed up the tree. गोपी पेड़ पर चढ़ा। He took up the bag and lowered it down to राजू and वीरू. उसने बैग को उठाया एंड उसको राजू एंड वीरू के सामने रखा। They saw that there were ornaments and money in it. उन्होंने देखा कि उसमें कुछ गहने और मनी है यानी धन है। All the three were very happy. वे तीनों बहुत खुश थे। They decided to divide equally. और उन्होंने उसको इक्वली डिवाइड करने का फैसला लिया। All the three were hungry. वह तीनों ही भूखे थे। So गोपी was sent away to bring something to eat. इसलिए कुछ खाना लाने के लिए गोपी को भेजा गया। गोपी ate to his full in the market and got some food for his friend. गोपी ने बाजार में ही भोजन कर लिया और कुछ भोजन वह अपने मित्रों के लिए लेकर गया। While eating, गोपी thought. खाते हुए गोपी ने सोचा, It was I who climbed up the tree, noticed the bag there and picked it up. और गोपी ने सोचा कि ये मैं था जिसने सबसे पहले बैग को पेड़ पर नोटिस किया, पेड़ पर चढ़ा और बैग को उठाया। The whole money should be mine. ये पूरा धन मेरा होना चाहिए। Why should राजू एंड वीरू share it with me? राजू एंड वीरू को मेरे साथ शेयर क्यों करना चाहिए? I will not allow that. मैं यह अलाउ नहीं करूंगा। So he purchased some poison and mixed it in the food that he was carrying. उसने कुछ जहर खरीदा एंड उसको वह भोजन जिसको वह अपने साथ ले जा रहा था उसमें मिक्स कर दिया। For राजू एंड वीरू के लिए। वीरू एंड राजू while waiting for गोपी to return with food planned to kill गोपी as soon as he returned from the market. वीरू एंड राजू जो गोपी का भोजन से वापस आने के लिए इंतजार कर रहे थे, उन्होंने गोपी को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि जैसे ही वह मार्केट से वापस आएगा तो वह उसको मार देंगे। Soon गोपी रिटर्न टू द जंगल विथ फूड फॉर हिज फ्रेंड. जैसे ही गोपी जंगल में अपने फ्रेंड्स के लिए फूड लेकर वापस आया, as soon as he placed the food on the ground, both of them attacked and killed him. And जैसे ही उसने भोजन को जमीन पर रखा, उन दोनों ने उस पर अटैक किया और उसको मार दिया. They were very happy and hoped to share all the wealth. वे बहुत खुश थे एंड सारा धन एक दूसरे के साथ शेयर करने की उम्मीद थी. They sat down and ate the food. वे नीचे बैठे और उन्होंने भोजन किया. Brought by गोपी, जो गोपी के द्वारा खरीदा गया था. Since the food had poison. अब जबकि फूड में पॉइजन मिला हुआ था, जहर मिला हुआ था, both of them died in the jungle. वे दोनों जंगल में ही मर गए. The bag was still lying near the three dead friends. बैग अभी भी तीनों दोस्तों के पास ही पड़ा हुआ था. All the three were punished for their evil deeds. उन तीनों को अपने बुरे कर्मों की सजा मिली. It is correctly said. इसलिए यह सही कहा गया है, As you sow, so shall you reap. जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटोगे. Evil breeds evil. बुराई बुराई ही लाती है. Undue greed became the cause of death for all the three friends. अनुचित लालच तीनों दोस्तों के मरने का कारण बना. If you cannot be helpful to others, don't at least harm anybody. अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को नुकसान मत पहुंचाओ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ही स्टोरी के दो पहलू हैं. एक स्पैरो यानी गोरैया मधुमक्खी की जान बचाती है और वापस उसे बदले में मधुमक्खी उसकी जान बचा लेती है. एंड सेकंड, गोपी के दोनों फ्रेंड्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे गोपी को मारेंगे एंड गोपी उन दोनों के खाने में जहर मिला देता है. सो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं यानी गुड डीड्स करते हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही होता है. सो एज यू सो, सो शैल यू रीप. थैंक यू.